सभी मित्रों को रेडिक्स कोचिंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम लेके आए हैं खनिज संसाधन के 20 MCQs फ्रेंड्स, जो आपको मिलने वाले हैं। एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे और आप लोग जम के तैयारी करिए और अच्छे से करिए और फिर पेपर दीजिए और फिर सिलेक्शन लीजिए। पूरा का सिलेक्शन होगा आपका खनिज संसाधन MCQ GK GS में, और जितने भी खनिज संसाधन से क्वेश्चंस बनेंगे वो सारे के सारे क्वेश्चंस हम आपको देते रहेंगे। हर एक वीडियो में एक टॉपिक वाइज चल रहा है। खनिज संसाधन होगा, इसके बाद आपका उद्देश्य परियोजना से जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपको मिलेंगे। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स वाइज मिलते रहेंगे आप लोग। बस आप लोग जम के तैयारी करिए और चैनल्स को जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और जो लोग हमारे फ्रेंड्स मित्र हैं, भाई हैं, बंधु हैं, वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और कमेंट करते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 कह रहा है कि भारत में लौह अयस्क की उड़ीसा झारखंड पेटी को किस नाम से भी जाना जाता है। भारत में लौह अयस्क की उड़ीसा झारखंड पेटी को किस नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए कह रहा है फ्रेंड्स दामोदर पेटी, ऑप्शन बी है सिंहभूम पेटी, ऑप्शन सी छोटा नागपुर पेटी, एंड ऑप्शन डी मैंगलोर पेटी। तो इसका सही उत्तर करिए फ्रेंड्स। चलिए इसका सही उत्तर करिए। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स बी ऑप्शन इज द करेक्ट। आप लोगों का फ्रेंड बी ऑप्शन इज द करेक्ट, सिंहभूम पेटी। सिंहभूम पेटी इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फ्रेंड्स कि भारत में पेट्रोलियम का उत्पादन सर्वप्रथम किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। भारत में पेट्रोलियम का उत्पादन सर्वप्रथम किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन ए कह रहा है 1859, ऑप्शन बी कह रहा है 1867, ऑप्शन सी कह रहा है फ्रेंड 1889, एंड ऑप्शन डी कह रहा है 1901। तो आपका इसका सही उत्तर देना है। चलिए जल्दी से सही उत्तर करिए। भारत में पेट्रोलियम का उत्पादन सर्वप्रथम किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। तो इसका राइट आंसर है मित्रों 1889। सी ऑप्शन इज द करेक्ट। सी ऑप्शन इज द करेक्ट। आपका सही सी ऑप्शन सही है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा खनिज कांच उद्योग में प्रयुक्त होता है। ऑप्शंस ए है बॉक्साइट, अभ्रक, सिलिका या जिप्सम। इन चार ऑप्शंस में से आपको सही उत्तर देने हैं फ्रेंड्स कि खनिज कांच उद्योग में प्रयुक्त होता है कौन सा मिनरल्स है। तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, सिलिका। सी ऑप्शन इज द करेक्ट, सिलिका। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फ्रेंड कि भारत में टंगस्टन का प्रमुख भंडार किस राज्य में पाया जाता है। झारखंड में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में या तमिलनाडु में। किस में सबसे ज़्यादा प्रमुख भंडार पाए जाते हैं। कौन सा ऐसा विच स्टेट ऑफ द टंगस्टन, कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पे टंगस्टन पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर बताएं मित्र। चलिए इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स, सही उत्तर है आपका बी राजस्थान। बी ऑप्शन इज द करेक्ट, राजस्थान में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि भारत में लौह अयस्क की दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर पेटी का विस्तार किस दो राज्यों में है। जो हमारा लौह अयस्क है, लौह अयस्क है भारत में, उसका दुर्ग, बस्तर, चंद्रपेटी जो है जहाँ से हमारे लौह अयस्क मिलते हैं, वो उसका विस्तार किस दो राज्यों में है। ऑप्शन से कह रहा है उड़ीसा झारखंड में, ऑप्शन बी कह रहा है छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी कह रहा है कर्नाटक गोवा में, ऑप्शन डी कह रहा है मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश में। तो इसका सही उत्तर करिए फ्रेंड्स आप लोग। जी सभी लोगों के सही आ रहे हैं, ठीक है, क्लासेस अटेंड करते रहिए। चलिए 5th का आंसर करिए। तो इसका राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग ऐसे तैयारी करते रहिए और सिलेक्शन लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज उच्च ताप सहनशील है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज उच्च ताप सहनशील है। रिफैक्ट्री, रिफैक्ट्री है। ऑप्शन से कह रहा है चूना पत्थर, ऑप्शन बी कह रहा है बॉक्साइट, ऑप्शन सी कह रहा है अभ्रक, एंड ऑप्शन डी कह रहा है फेल्सपार।
तो इसका सही उत्तर बताएं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 का। तो इसका सही उत्तर होगा मित्र अभ्रक। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि भारत में प्राकृतिक गैस का प्रमुख क्षेत्र कृष्णा गोदावरी किस राज्य में स्थित है। इसमें स्टेट पूछ रहा है फ्रेंड्स कि भारत में प्राकृतिक गैस का प्रमुख क्षेत्र कृष्णा गोदावरी किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए कह रहा है तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या केरल। तो कृष्णा और गोदावरी जो है वे किस राज्य में स्थित हैं, उसके राइट आंसर बताने हैं इन 4 ऑप्शन में से फ्रेंड्स। चलिए सही उत्तर करिए क्वेश्चन नंबर 7 का। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन आंध्र प्रदेश। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि भारत में मैग्नीज उत्पादन में द्वितीय स्थान किस राज्य का है। ऑप्शंस ए है उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या कर्नाटक। तो इनमें से जो आपको सही उत्तर बताना है फ्रेंड्स कि मैग्नीज उत्पादन में द्वितीय स्थान किस स्टेट का है। विच ऑफ द सेकंड स्टेज ऑफ मैग्नीज, मैग्नीज का जो है उत्पादन द्वितीय स्थान पर किस राज्य का है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 का। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन मध्य प्रदेश। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर फ्रेंड्स। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज गोंडवाना शैलों से संबंधित नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस आपको बुकलेट में मिलेंगे एग्जामिनेशन हॉल में फ्रेंड्स। तो ऐसे क्वेश्चंस को बहुत सावधानी से पढ़िएगा क्योंकि नहीं पूछा है। बहुत लोग गलत कन्फ्यूजन कर देते हैं फ्रेंड्स कि है, ध्यान नहीं देते हैं नहीं का। तो ये बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ऐसे क्वेश्चन को एक बार नहीं 2 बार पढ़िएगा। गोंडवाना शैलों से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए कह रहा है कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर या बालू पत्थर। तो इसका सही उत्तर करिए क्वेश्चन नंबर 9 का फ्रेंड्स। तो इसमें नहीं है पूछा है तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट लौह अयस्क। बी ऑप्शन इज द करेक्ट होगा फ्रेंड्स। लौह अयस्क नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि भारत में खनिज नीति मिनरल पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए कह रहा है खनिजों का अधिकतम दोहन। ऑप्शन बी कह रहा है फ्रेंड्स निजीकरण को बढ़ावा। ऑप्शन सी कह रहा है खनिजों का संरक्षण एवं सतत उपयोग। एंड ऑप्शन डी कह रहा है फ्रेंड्स आयात में वृद्धि। आयात में वृद्धि। तो इसका सही उत्तर बताएं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 का। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। सी ऑप्शन इज द करेक्ट होगा फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो भी हमारे फ्रेंड्स चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और जो भी फ्रेंड्स मित्र हैं भाई बहन हैं वो लोग शेयर भी करते रहें आप अपने फ्रेंड्स में ताकि वो लोग भी इसका लाभ ले सकें रेडिक्स कोचिंग प्लेटफॉर्म का। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है मित्रों कि भारत में लौह अयस्क की कर्नाटक गोवा पेटी का प्रमुख निर्यात बंदरगाह कौन सा है। कर्नाटक गोवा पेटी का प्रमुख निर्यात बंदरगाह कौन सा है। ऑप्शन ए कह रहा है कोच्चि। ऑप्शन बी कह रहा है मरमगांव। ऑप्शन सी कह रहा है कांडाला एंड ऑप्शन डी है विशाखापत्तनम। तो इसका सही उत्तर करिए क्वेश्चन नंबर 11 का। तो इसका मित्रों क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मरमगांव। मरमुर गांव जो है ये ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। भारत में चूना पत्थर का सर्वाधिक उपयोग किस उद्योग में होता है। कह रहा है कि भारत में चूना पत्थर का सर्वाधिक उपयोग किस उद्योग में, कौन सा ऐसा उद्योग है जिसमें हम चूना पत्थर का उपयोग करते हैं मित्रों। ऑप्शन ए कह रहा है कागज में, रसायन में, सीमेंट में या चीनी में। तो किसमें उपयोग करते हैं सबसे ज़्यादा चूना पत्थर का। चलिए गिव योर राइट आंसर इन योर कमेंट में ज़रूर बताएं इसका सही उत्तर फ्रेंड्स। तो इसका उपयोग हम करते हैं मित्रों सीमेंट में। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट। हम लोग सीमेंट में इसका उपयोग करते हैं। चूना पत्थर का सर्वाधिक उपयोग
सीमेंट में करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है फ्रेंड्स कि भारत में कोयले की गुणवत्ता सर्वश्रेष्ठ किस क्षेत्र की मानी जाती है। भारत में कोयले की गुणवत्ता सर्वश्रेष्ठ किस किस क्षेत्र की मानी जाती है। ऑप्शन ए कह रहा है रानीगंज, ऑप्शन बी कह रहा है झरिया, ऑप्शन सी कह रहा है तौलचेर एंड ऑप्शन डी कह रहा है बोकारो की। तो किसकी मानी जाती है, इसका आंसर दीजिए मित्रों कि सर्वश्रेष्ठ किस क्षेत्र की मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर करिए। तो जो सर्वश्रेष्ठ कोयले की जो गुणवत्ता है फ्रेंड्स वो हमारा माना जाता है झरिया, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा 13 का हमारा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा खनिज अग्निरोधक ईंटों के निर्माण में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए कह रहा है मैग्नेसाइट, ऑप्शन बी कह रहा है जिप्सम, ऑप्शन सी कह रहा है चूना पत्थर एंड ऑप्शन डी कह रहा है फ्रेंड्स बॉक्साइट। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर करिए मित्रों। इसका होगा राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए मैग्नेसाइट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है फ्रेंड्स कि भारत में यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र जादूगोड़ा किस राज्य में स्थित है। जादूगोड़ा किस राज्य में स्थित है, यानी कि जादूगोड़ा में यूरेनियम बहुत पाया जाता है, तो ये किस स्टेट में है पूछ रहा है। ऑप्शन से कह रहा है उड़ीसा, ऑप्शन बी कह रहा है झारखंड, ऑप्शन सी कह रहा है राजस्थान एंड ऑप्शन डी कह रहा है फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश। तो इसका सही उत्तर करिए क्वेश्चन नंबर 15 का। चलिए इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट झारखंड। बी ऑप्शन इज द करेक्ट झारखंड। झारखंड में स्थित है हमारा जादूगोड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का रेफरेंस कि भारत में बॉक्साइट का वितरण मुख्य रूप से किस भू आकृतिक क्षेत्र में है। भारत में बॉक्साइट का वितरण मुख्य रूप से किस भू आकृत क्षेत्र में है। ऑप्शन ए कह रहा है उत्तरी मैदान, ऑप्शन बी कह रहा है तटीय मैदान, ऑप्शन सी कह रहा है प्रायद्वीपीय पठार एंड ऑप्शन डी कह रहा है हिमालय। तो इसका सही उत्तर बताएं मित्रों। चूज ऑफ द फोर ऑप्शंस में से आप लोग को सही उत्तर देना है। चलिए तो इसका राइट आंसर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट प्रायद्वीपीय पठार। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय पठार। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि भारत में तांबे का सबसे बड़ा भंडार किस क्षेत्र में है। खेत्री में, सिंहभूम में, मलाज खंड में या बालाघाट में। सबसे बड़ा भंडार किस क्षेत्र में है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 17 का आप लोगों को। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी मलाज खंड। ऑप्शन सी मलाज खंड में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग को जो क्वेश्चंस मिल रहे हैं एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं फ्रेंड। इनको सिलेक्ट करना पड़ता है, काफ़ी मेहनत लगती है बनाने में फ्रेंड्स, फिर आप तक ये पहुंचती है। ये क्वेश्चन सिलेक्टेड किए जाते हैं कि आपके बुकलेट में कौन सा क्वेश्चन छपेगा। तैयारी आपकी वो हमारी तैयारी जो है फ्रेंड्स वो सही रूप से चले और हम सिलेक्शन ले लें। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ कि भारत में प्राकृतिक गैस का प्रमुख अपतटीय क्षेत्र कौन सा है। ऑप्शन ए है अंकलेश्वर, मुंबई हाई, नाहरकटिया या डिगबोई। तो इसका राइट आंसर दीजिए मित्रों क्वेश्चन नंबर 18 का। चलिए इस 18 का राइट आंसर करिए आप लोग जी। 18 का ऑप्शन नंबर बी। काफ़ी लोगों के सही आंसर्स आ रहे हैं मुंबई हाई। बी ऑप्शन इज द करेक्ट है फ्रेंड्स। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज रासायनिक उर्वरक के निर्माण में उपयोगी है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज रासायनिक उर्वरक के निर्माण में उपयोगी है। ऑप्शन ए कह रहा है चूना पत्थर, ऑप्शन बी कह रहा है फास्फोराइट और ऑप्शन सी कह रहा है अभ्रक और ऑप्शन डी कह रहा है लौह अयस्क। तो इसका सही उत्तर करिए मित्रों क्वेश्चन नंबर 19 का सही उत्तर करिए। तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स अभ्रक। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर
अभ्रक। चलिए, आज की सीरीज में हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। कह रहा है कि भारत में खनिज संसाधनों के संरक्षण का प्रमुख कारण क्या है। ऑप्शंस है, ए सस्ते हैं, ऑप्शन बी कह रहा है ए आयातित हैं, सी कह रहा है ए सीमित और अनवीकरणीय हैं, ऑप्शन डी कह रहा है ए आसानी से उपलब्ध हैं। तो इसका राइट आंसर दीजिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 20 का। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये सीमित और अनवीकरणीय हैं, अनवीकरणीय हैं। चलते हैं फ्रेंड्स आगे। और जो कल इससे पहले की वीडियो में हमने एक क्वेश्चन पूछा था कि उसका उत्तर दीजिए आप, क्वेश्चन नंबर 20 का फ्रेंड्स, आप लोग जल्दी से उसका उत्तर करिए। क्वेश्चन नंबर 20 का मैंने पूछा था कि भारत में खनिजों का सर्वाधिक भंडार किस भौगोलिक क्षेत्र में पाया जाता है। तो इसका राइट उत्तर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी, प्रायद्वीपीय पठार में। प्रायद्वीपीय पठार यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए, इसका राइट आंसर होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। नेक्स्ट मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।